हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। आई होप आप लोगों का इंग्लिश का पेपर काफी अच्छा गया होगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं मैथ्स के प्रैक्टिस सेशन से। सबसे पहले तो मैंने आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लिया है 2 मार्क्स के जो आते हैं वो वाले क्वेश्चन के साथ। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, अ सॉलिड मेटेलिक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है। एक बॉल ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये स्फेरिकल बॉल है, डायमीटर है इसका 6, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। और ये मेल्ट किया गया है और रिकास्ट किया गया है। आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जब भी मेल्ट एंड रिकास्ट किया जाएगा तो हम उन दोनों के जो वॉल्यूम का होगा क्या कर देंगे, हम इक्वल रख देंगे। ओके, तो यहाँ पे है आपका स्फेयर का, और अब हम बनाएंगे इसको, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कोन में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोन, तो इसका हम क्या कर देंगे, कोन बना देंगे। ओके, चलिए फिर कोन जो है आपका, तो कोन की डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको 12, तो यानी कि इसकी आर क्या हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि गिवन जो है हमें, आप इसी तरीके से तो लिखेंगे ना एग्जाम में, गिवन क्या क्या दिया हुआ है आपको। देखिए आपको आर दी हुई है, R1 हम मान के चलते हैं स्फेयर की, वो दी हुई है 3, R2 है, ये भी आपको कितनी दी हुई है 6 दी हुई है। सेंटीमीटर लिख लेंगे, वैसे दिया हुआ तो आपको डायमीटर है, लेकिन फिर भी आप क्या लिखेंगे, R1 तो लिख ही सकते हैं क्योंकि आपको मालूम पड़ गया है अब। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं ये स्फेयर का वॉल्यूम लगा के। 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कौन का होता है वॉल्यूम, ठीक है। इक्वल रखा तो ये देखिए 3 और 3 तो कट हो गए, पाई और पाई भी कट हो गए, क्या बचा 4r का क्यूब, ये R1 है आपकी और ये R2 है। तो फिर आपका रहेगा यहाँ पे h जो है, यहाँ पे R2 और h रहा कि नहीं, तो h यही हो जाएगा और आप इसमें क्या कर देंगे, अपॉन में भेज देंगे R2 स्क्वायर को। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 4 इंटू R1 आपकी कितनी थी 3 थी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा R2 यानी कि 6 इंटू 6, स्क्वायर लगाया आपका इसका, तो इसमें ये कट होके आपका क्या हो जाएगा 2, और ये कट होके हो जाएगा आपका 2। ओके, फिर यहाँ पे जो 2 है और ये 2 है, 4 से कट जाएगा, क्या बचा आपका 3, यानी कि जो हाइट है हमारी क्या निकल गई 3। बस कैलकुलेशन का थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी फॉर्मूला आपका आता है फिर तो इजी पड़ जाएगा ये क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स में आपका आएगा। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। सॉलिड स्फेयर है, रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर है, मेल्ट किया गया है और फिर से कास्ट किया गया है स्मॉलर स्फेरिकल बॉल में। हर एक का डायमीटर कितना है 0.6 है, यानी कि ये क्या कहना चाहता है कि एक यहाँ पे सॉलिड स्फेयर था। ओके, इससे आपके बॉल्स काफी सारी क्रिएट की जा रही है, छोटी छोटी सी बॉल्स क्रिएट की जा रही है। वो कितने, उसकी आर क्या रहेगी आपकी 0.6 रहेगी। ओके, तो अगर इसकी 0.6 है और इसकी आर हमारी क्या है 3 है, कैपिटल आर लेंगे और इसका हम स्मॉलर आर मानेंगे। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, 4/3 पाई आर। आई होप आप लोग जब तक मैं समझा रही हूँ तब तक तो आपने आंसर निकाल भी लिया होगा, है ना। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर आपका कैपिटल है, यहाँ पे आर आपका स्मॉलर है। अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स जो छोटी छोटी मिली है, तो ये क्या छोटी बॉल्स का था ना, तो इसको वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि मेरे पास एक चॉकलेट है, कोई बोले कि है ना मेरे पास 2 एक तरीके की चॉकलेट है, तो हम क्या कर देते हैं वो 2 इंटू कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 4/3 और ये आर, आप देख रहे होंगे ये तो कट हो गया 4/3 और पाई, सॉरी आर नहीं पाई, तो यहाँ पे क्या बचा आर का क्यूब और यहाँ पे क्या बचा स्मॉल आर का क्यूब, और एन जो है वो यहाँ पे स्मॉल आर के क्यूब को मैंने इस साइड सेंड किया है। ओके, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो है उसके तो 3 इंटू 3 लिख देंगे, और नीचे वाले की जो रेडियस हमें पता थी वो थी 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6, ओके, इक्वल टू एन। अब सबके पॉइंट हटाइए,
मैंने इसका सब के पॉइंट हटाए और ऊपर क्या लगा दिया, 3 0 लगा दिए। ओके, तो 3 से ये कट गया 2 ज़ा बार, ये भी कट गया 2 ज़ा बार, और ये भी कट गया आपका कितना, 6 से ऊपर काटिए, कितना कट गया आपका 5000। 5000 नहीं 500 होगा आपका, है ना। चलिए अब नीचे आपके क्या है, n। एक्चुअली क्या है ना, मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ था, यहाँ पे आपका जो डायमीटर है ना, इसकी जगह रेडियस लिखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे डायमीटर की जगह आपको रेडियस दे रखी है। तो चलिए, तो यहाँ पे 500/4 हो गया, और जब इसका डिवाइड देंगे तो हमारा क्या होगा, 125 आंसर आएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने नंबर्स भी निकाल लिए। नेक्स्ट है आपका द सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट, यानी कि रेडियस और हाइट जो है उसका जो सम है सॉलिड राइट सर्कुलर का, सिलेंडर का, वो क्या है 37 है, इक्वल टू 37 सेंटीमीटर है। ये आपको गिवन है, ठीक है। और इसमें किसकी बात हो रही है, आपकी सिलेंडर की बात हो रही है। ओके, इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इतना दिया हुआ है आपको, देखो टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, तो फाइंड करना है हमें रेडियस हाइट ऑफ सिलेंडर। ये जो आर है और एच है हमें अलग अलग फाइंड करना है, ठीक है। इसका सम तो हमें पता है 37, लेकिन अलग अलग इसकी वैल्यू क्या है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, देखिए टोटल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, ठीक है, इक्वल टू गिवन है हमें 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, 2πr r प्लस एच। आई होप आप लोगों ने फॉर्मूले तो अच्छी तरीके से याद कर ही रखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे r प्लस एच देखिए दिया हुआ है हमें, तो हम वैल्यू रख लें 2πr, और r प्लस एच की वैल्यू है 37, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो r है ना, ये r, उसको तो यहीं रहने देंगे, बाकी सबको ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि r तो निकालना है ना हमें। चलिए, तो यहाँ पे हम r को यहीं रख के बाकी सबको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। 37 तो नीचे अपॉन में जाएगा आपका, ठीक है, और फिर 2 आपका जो है वो भी अपॉन में जाएगा, और जो ये पाई है वो आपका कैसे जाएगा, नीचे तो 22 जाएगा और इनटू ऊपर जाएगा आपका 7, ठीक है। तो इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर से नहीं करके देखिएगा ये, ठीक है ना। अगर आप करके देखेंगे ज्यादा सही रहेगा, एग्जाम में आपको कैलकुलेटर थोड़ा ना मिलेगा। मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 11, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 11396 अपॉन यहाँ पे आपका C 37 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 इक्वल टू कितना आ गया आपका 1628। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 11396 डिवाइडेड बाय 1628 कितना हो गया आपका 7 आ गया आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो गई 7। जब आपकी r इक्वल टू 7 हो गई तो आपको मालूम है r प्लस h कितना था आपका 37 था, तो यहाँ पे r की जगह 7 रखिए 37, h यहीं पे है 37 और 7 आपका माइनस में चला जाएगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका 30। ओके, तो ये आपके इस तरीके से आंसर आया। थोड़ा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है लोगों के लिए, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चल जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा आने के चांसेस है और काफी बच्चे ही कम कर पाते हैं ये वाला क्वेश्चन। इफ वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स आर, रेशियो में दिए हुए हैं 2 स्फीयर के वॉल्यूम 64:27। अब हमें उनके सरफेस एरियाज का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम रख लेते हैं, उससे हम आर निकालेंगे, ठीक है। देखिए V1/V2 यानी कि फर्स्ट का V1 है और अगले का V2 है। फर्स्ट का हमें 64 दे रखा है, सेकंड का 27 दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, V1 क्या होगा आपका स्फीयर है तो 4/3 पाई आर, इसकी 1 मान लेते हैं रेडियस और इसकी हम मान लेते हैं 2 रेडियस। ओके, तो यहाँ पे देखो 4/3 पाई और 4/3 पाई तो कट हो गया और इनके इक्वल में क्या था हमारा 64/27 था, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्यूब होता है अपना, ध्यान नहीं दिया मैंने,
स्क्वायर लगाने की आदत होगी है ना, ठीक है। तो R1 अपॉन R2, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 ऊपर लिख देना इसके होल में, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 और R2 तो यही रहेगा, और ये जो क्यूब है ना वो आपका क्यूब रूट में चला जाएगा, 64 अपॉन 27। तो R1 अपॉन R2 क्या हो गया आपका, 64 किसका क्यूब होता है आपका, 2 का, और सॉरी 4 का, और ये जो 27 है वो तो 3 का होता ही है। यानी कि आपको R1 इक्वल टू 4 मिल गई, R2 इक्वल टू 3 मिल गई। ओके, तो यहाँ पे बोला फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो क्या आपको मालूम है सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे तो 2 का रह जाएगा और यहाँ पे ऊपर 1 का रह जाएगा, इक्वल टू 4 पाई कट हो गया। R1 आपका कितना है, 4 है, उसका स्क्वायर, अपॉन R2 आपका क्या है 3, तो उसका भी स्क्वायर, इक्वल टू 16 अपॉन 9। यानी कि हमारा रेशियो हो गया 16 अपॉन 9। सिंपल। ये क्वेश्चन आने के बहुत ही चांसेस रहते हैं, या फिर इसी तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, और हमारी वीडियो का एंड क्वेश्चन है ये, लास्ट वाला क्वेश्चन। हाउ मेनी स्फेरिकल लीड्स, कितनी स्फेरिकल लीड्स जो है वो शॉर्ट की जाएंगी, ईच ऑफ डायमीटर 4.2। ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या ऑब्टेन करना है, रेक्टेंगुलर लेड, यानी कि एक रेक्टेंगुलर का पीस होगा, डायमेंशन उसका दिया हुआ है 66, 42 एंड 21। तो यहाँ पे देखिए हाउ मेनी, यानी कि नंबर निकालने, किसके निकालने, स्फेरिकल के निकालने। तो हम क्या करेंगे, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इसकी R1 मानेंगे हम। तो अगर इसके निकालना है हमें नंबर्स, तो हम इससे मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, n का मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू में हमारे क्या रखेंगे, रेक्टेंगुलर। यहाँ पे देखिए लेड का पीस रख रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखिए रेक्टेंगुलर का आपको मालूम है क्यूबाइड हो गया वो आपका, अगर वो डायमेंशन उसकी दी हुई है तो मतलब आपका वो क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। तो वॉल्यूम आपको मालूम है LBH। तो यहाँ पे n इक्वल टू मल्टीप्लाई 4/3 और पाई, ये तो इधर ही रहेगा। अब जो पाई को है ना हम चेंज कर लेंगे, 22/7 रख ले, मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R1 यहाँ पे क्या है आपकी, देखो ऊपर दी हुई है R1, क्या एक ही तो है इसमें 4.2, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा आपका, अगर D है 4.2 तो R आपका क्या हो जाएगा 2.1। सिंपल, 2.1 और मल्टीप्लाई 2.1, ब्रैकेट बंद। L कितना है आपका 66 इंटू 42 इंटू 21, ठीक है। अब आपको वही काम करना है जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, n को तो वैसा रखना है और बाकी सबको उसके वहां ट्रांसफर कर देना है। देखो 66, 42 और 21 तो यहीं पे था, ठीक है। अब देखो 3 और 7 अपॉन में है, तो इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, अपॉन, फिर आपके देखिए सारे ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे, 4 इंटू 22 इंटू 2.1 इंटू 2.1 और इंटू 2.1। सिंपल। अब बस आपको नॉर्मल सा सॉल्व कर लेना है, ओके। तो देखो मैं यूज कर सकती हूँ कैलकुलेटर, लेकिन काफी हद तक मैं यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं यूज करना चाहती, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए 4 की टेबल में, ये 4 की टेबल में सॉरी 2 की टेबल से ये कट रहा है, 2 जा ऊपर आया 33, फिर आपका यहाँ पे ये 11 की टेबल से कट जाएगा, ये 2 जा बार और ये 3 जा बार। अब ये पॉइंट हटाइए, देखिए 2.1 के ऊपर से पॉइंट हटाइए, 1 2 3 ऊपर आपके क्या लग गए, जीरोस ऊपर ट्रांसफर हो गए। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है, क्या मैं 42 को उससे काट सकती हूँ, 2 और 1। अब ये 21 और ये 21 ऊपर से कट गया, ये 21 और ये 21 नीचे कट गया, 7 का इसमें कटा तो आपका आया 3 और 3 से 3 कट हो गया कट आपका। अब क्या बचा, n इक्वल टू आपका 3000 बचा, ठीक है। ये देखिए अपॉन में आपके 2 भी बचा, इसको जब आप डिवाइड देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 1500, ओके। इस तरीके से हमारे पूरी वीडियो कंप्लीट होती है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास भी मेरी काफी पसंद आई होगी, और इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन लेके आया करूंगी, और जब मैं और क्वेश्चन लेके आया करूंगी तो क्या है आपके लिए अलग अलग चैप्टर से लेके आऊंगी, ठीक है। और आपको हर एक चैप्टर की क्या दूंगी, PDF दिया करूंगी आपके डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम,
ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो अब मैं इसका आपको क्या दे दूंगी, पीडीएफ दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आप उस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत है आपको तो बस आपको कमेंट बॉक्स में वो वाला क्वेश्चन क्या करना है, टाइप कर देना है। ठीक है, फिर मैं एक दिन क्या करूंगी, आपके सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में डाउट वाले क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, तो आई होप डिस्क्रिप्शन में से आप लिंक लेना नहीं भूलेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ही मैं अभी लिंक दे रही हूँ। ऐसे करके मैं सारी एक्सरसाइज आपको करवाते करवाते आपको सारे प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हिट द लाइक बटन, जिससे यूट्यूब को पता चल सके कि ये वीडियो बहुत काम की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।